ओस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बैलेंस एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो आस्ते 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 डाउन हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता है और आप सोचते रहते हो कि आखिर ऐसा क्या प्रैक्टिस करें जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है जो इंक्रीज हो और बढ़ते रहे और हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें, बट वो होता नहीं। बैलेंस अगर आपका अच्छा रहे, आप हर एक चीज़ में आपका बैलेंस काम आता है। मार्शल आर्ट में तो आपको फाइटिंग के टाइम में आपको काम आता ही है, काता रहे, कुमीते रहे, कोई भी बेसिक्स है या कुछ भी हो, ये इसमें तो काम आता है। ये साथ साथ में आपको चलना उठना बैठना हर एक चीज़ में, आपका नॉर्मल लाइफ के टाइम में भी आपको बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे बच्चे को अगर उदाहरण के तौर पर अगर छोटे बच्चे को ले लेते हैं, जब छोटा बच्चा होता है उसका बैलेंस अगर ठीक नहीं होता है तो क्या होता है, वो गिरते रहता है। जब बैलेंस उसका बन जाता है तो वो फिर मतलब मसल्स में थोड़ा ताकत आ जाता है और उसके बाद वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल तरीका, साइकिल कोई चलाता है, साइकिल चलाते वक्त में क्या होता है, उसका बैलेंस अगर ठीक से नहीं आता है तो वो ठीक से साइकिल चला नहीं पाएगा, तो उसके लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मार्शल आर्ट के लिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ट्रेनिंग से आपका कोर बहुत स्ट्रांग होता है, मसल का स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बॉडी स्टेबल हो जाएगा इसका कारण से। और आपके जो लेग्स हैं और जो आपके लेग्स और टिश्यूज़ होते हैं लेग्स में जो वो भी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाने के कारण आपका जब इसमें प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस किस चीज़ पर होगा, लेग्स के ऊपर में होगा, कोर मसल मतलब एब्डोमेन एरिया के ऊपर में होगा और आपका ग्लूट्स के ऊपर में प्रैक्टिस होगा। ये सारा चीज़ जब होता है तो आपका जो कोई भी मूवमेंट है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाता है। आप अगर जब करोगे तो बहुत ही पावर में आएगा, बहुत ही स्पीड में आएगा, तो उसमें स्ट्रेंथ होने के कारण ये सारा चीज़ होने लगता है। तो चलिए पहला हमारा एक्सरसाइज आता है, इस तरह से हम लोगों को शिकोदाची में बैठना है। देखिए स्टांस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जरूरी है, देखिएगा। तो पहले हमको शिकोदाची में बैठना है और इस पर स्लो अप एंड डाउन करना है। ये इस तरह से हल्का सा और उठना है, एंड डाउन, अप एंड डाउन। आपको फील होगा इस जगह पर और इस जगह पर आपको पेन फील होगा, तो वो चीज़ फील करना है कि हमारा पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका सेम इसी तरह से डंबल ले लेंगे या कोई भी वेट जो है वो हम अपने ले लेंगे, ताकि थोड़ा सा एडवांस करेंगे, उसको थोड़ा सा भारी कर देंगे। सेम इसको लेकर भी हम सेम चीज़ करेंगे आराम से। इसको और डाउन भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो, जैसा आपका सुविधा हो। इसी तरह से आपको अब क्या करना है, टायर से आपको ट्रेनिंग करना है। तो टायर से भी सेम कर लेंगे, मतलब पहले खाली हम किए, जो नए हैं उनके लिए है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो गया आपका उसके लिए, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस में चले गए तो उसके लिए ये टायर हो गया। ठीक है, तो टायर ले लेंगे इस तरह से और फिर हम लोग पूरा शिकोदाची में बैठे रहेंगे। बैक को आर्च करने की कोशिश करना है, आर्च में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद अप, 1 एंड डाउन, 2 एंड डाउन। इस तरह से आप अपने अनुसार लगा लें। अगर टायर से कर रहे हैं तो 10 से 20 जितना वेट है, जैसे ये टायर एक अलग है, छोटा वाला टायर अलग होता है, तो ये बहुत वेट है इसमें। तो अगर ये कर रहे हैं तो 10 से 20, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद आप डंबल से कर रहे हैं तो 50 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हेवी डंबल्स है तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मतलब अपने शरीर के हिसाब से आपको ट्रेनिंग करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से प्लैंक में आ जाएंगे। प्लैंक में आने के बाद सुपरमैन जैसे पहले एक हाथ पहले सीधा रखेंगे, इस तरह से रखने के बाद साइड करेंगे, करने के बाद वापस आएंगे, ये हुआ 1, फिर से जाएंगे आएंगे हुआ 2, जाएंगे आएंगे हुआ 3। इस तरह से रख दो नीचे दूसरा हाथ, इस तरह से एक हाथ से 10, दूसरे हाथ से 10, इस तरह से आपको ये वाला लगाना है। इससे आपका ये जो एब्डोमेन एरिया है, लेग्स है, सारे मसल्स बॉडी में, हाथ में, ये सब में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पावर आएगा, बॉडी बैलेंस में रहेगा, तो अच्छा आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, जिससे कि आपका फ्यूचर में मार्शल आर्ट में बहुत काम आने वाला है। अब ऐसा इस जगह पर आप इस तरह से ले सकते हो, ये वाला ले लेंगे, इसलिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा मतलब जब इस पर चढ़ रहे हैं ना तो बैलेंस की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो ये वाला बेस्ट होगा आपके लिए। वो बड़ा वाला जो टायर था उसके ऊपर में करने से आसान हो जा रहा था, क्योंकि उस पर बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा था। इसमें बहुत मुसीबत होगा। इसमें चढ़ने के बाद टो के ऊपर में आएंगे और हाफ स्क्वाट करेंगे। आपका हाफ अपर में सेटअप्स हम लोग जो करते हैं वो वाला हाफ करेंगे, ऊपर से हाफ। चल गो 1 ऐसे, और जितना ट्राई करेंगे पीछे की तरफ बॉडी रखने के लिए, आप 2,
इस तरह से आपको जितना आपका शरीर में ताकत हो उस तरह से बैलेंस भी हो रहा है, आपका बॉडी में स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके लिए। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले शुरू से जब से वीडियो स्टार्ट किया हूं वीडियो डालना आप लोगों को, मैं हर रोज बोलता हूं बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बैलेंस की ट्रेनिंग कर लेनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों को क्या करना है, पैर को उठाएंगे ऊपर और हाथ आ जाएगा नीचे में क्लैप, और पैर जैसे ही ऊपर जाएगा वो हाथ पैर एकदम नीचे में एकदम ऐसे आ जाएगा। हाथ नीचे आया पैर उठ जाएगा, और हाथ ऊपर गया पैर डाउन, मतलब नीचे टच नहीं करना है। इस तरह से एक पैर से कम 50 करना है, उसके बाद दूसरे पैर से सेम 50 ऑल्टरनेट करके कर लेना है हमको। नेक्स्ट आता है हमारा सेम इस तरह से पैर उठाकर रखेंगे हम लोग, पैर उठाकर रखेंगे लेफ्ट हैंड आउट। अब इसमें हमको पंच करना है। आपको समझ में आ जाएगा अगर पंच अगर रेगुलर आप करते हो और इसमें अगर करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर गो मूव 1 2, यहां पंच। इसमें जिस पावर में कर रहा है, अगर पैर उठा ले रहे हैं, पैर उठाने के बाद पावर हमारा कम हो जा रहा है, जोर से मारो जितना ताकत है, और ये बैलेंस का जरूरत है। देख रहे नीचे भाग रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अब इस तरह से अभी हम लोग क्या करना है, ऐसे दोनों हाथ में वेट ले लेना है, या तो डंबल ले लेंगे या तो वेट ले लेंगे। लेने के बाद सेम पंच करेंगे। अगर कभी भी अगर आप वेट लेके रखे हो, कभी भी ये मत करना स्टार्टिंग में ही बम 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 मारना स्टार्ट मत करना। पहले बॉडी को उसको समझने की मौका देना है उसको कि हाँ हमें चोट ना लग जाए। तो स्लो स्लो पहले करेंगे, फिर उसमें ताकत लगाएंगे। फिलहाल स्लो स्लो करेंगे, और ऐसे करके एक पैर से अगर हो सके तो 20 30 50 जितना आप कर सकते हो, फिर दूसरा पैर से ऑल्टरनेटिव कर लेना। अब पहला वाला हमारा काम क्या होगा, नीचे वाला पैर जो है वो पहले फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, दूसरा पैर जो है उठाकर रखेंगे इस तरह से। अब 1 बोलते के साथ हम लोग को कोशिश करना है कि ये सामने की तरफ गया, निको आसाची बनाने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर बनेगा नहीं, लेकिन एक टारगेट लेना है निको आसाची। फिर पैर उठाएंगे उसी में स्लो में जेंको स्वाची के लिए जो पोजीशन हो सकता है उस तरह से, फिर आप एंड स्लो में फिर किबादाची के लिए जो उधर जाएगा उसके लिए करना है। तो इस तरह से आपको ऑल्टरनेट करके दोनों पैर से हम लोगों को 10 10 20 20 जितना आपका पैर ले सकता है उस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा।